In non-primates mammal like cows, sheep, rat, deers, dog, tiger, etc., such cyclic changes during reproduction are called the oestrus cycle. जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं या मैमल, मतलब मैमल एक प्राइमेट्स एक नॉन प्राइमेट्स, तो जो नॉन प्राइमेट्स हैं जैसे कि गाय है, भेड़ है, चूहे हैं, हिरन है, कुत्ते हैं, चीता है, इन सभी में एक साइक्लिक चेंजेज होता है। मतलब हर महीने परिवर्तन होता है। हर मतलब एक बार होता है फिर दोबारा होता है। रिप्रोडक्शन के समय इनमें एक साइक्लिक चेंजेज होता है जिसको हम ओइस्ट्रस साइकिल कहते हैं। नाम ध्यान से देखिएगा, ओइस्ट्रस साइकिल। और इनके अलावा जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मंकीज़, एप और ह्यूमन। प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में हर 28वें दिन उनको जो है कि ब्लीडिंग होती है वजाइना के थ्रू, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं होती। ठीक। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। बहुत सारे मैमल जो कि प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट्स, जो कि जंगल वगैरह में रहते हैं, जंगल में जो जैसी सिचुएशन है उन सिचुएशन में रहते हैं, उन सभी में ये जो साइकिल होती है ओइस्ट्रस या ओइस्ट्रस साइकिल, वो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में आती है। जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं, जब उनका फेवरेबल कंडीशन आता है, तभी उनमें ओइस्ट्रस साइकिल आती है, इसलिए उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। सीजनल ब्रीडर्स वो मैमल्स होते हैं जिनमें ओइस्ट्रस साइकिल उनके रिप्रोडक्टिव फेज के एक पर्टिकुलर सीजन में आती है, इसलिए उनको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। सीजनल ब्रीडर्स कौन है? नेचुरल हैबिटेट या फिर वाइल्ड कंडीशन में पाए जाने वाले मैमल्स। Many others mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence they are called the continuous breeder। बहुत सारे मैमल्स जो हैं पूरे मतलब समय, किसी भी समय वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव होते हैं, मतलब वो किसी भी समय बच्चे वगैरह पैदा कर सकते हैं, इनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, जैसे इंसान। ठीक। बाकी अदर जानवर पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे वगैरह पैदा करते हैं, उनमें ओइस्ट्रस साइकिल वगैरह आती है, तो वो हैं सीजनल ब्रीडर्स। देखिए, सीजनल ब्रीडर्स कहा गया ओइस्ट्रस साइकिल आने पे, चूँकि जब ओइस्ट्रस का साइकिल आती है तब इनमें जो है कि कॉपुलेशन वगैरह होते हैं, मेल फीमेल पार्टनर पास में आते हैं और फिर उनमें जो है कि गर्भधारण होता है और बच्चे पैदा होते हैं। और जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, इनमें कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता, ये कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक। तो बहुत सारे मैमल सीजनल ब्रीडर्स हैं और बहुत सारे जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं। ठीक। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ वी लिव लॉन्ग। अगर हम लंबा जीते हैं तो हम सभी बूढ़े होते हैं। इज़ समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज। क्या कुछ चीज़ें हम पहचान पाएँ। व्हाट अबाउट इज़ मीन्ड बाई ग्रोइंग ओल्ड। मतलब कि बूढ़ा होने का क्या मतलब है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज का ख़त्म हो जाना क्या बूढ़ा होना होता है। कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेंस आर ओल्ड द एज। मतलब रिप्रोडक्टिव एज का ख़त्म होना भी बूढ़ा होने की एक निशानी होती है। देयर आर कंकोमिटेंट चेंजेज इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। और मतलब रिप्रोडक्टिव शक्ति ख़त्म होना और इसके अलावा कुछ और भी चेंजेज होते हैं बॉडी में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, धीमा पड़ जाना। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर में जो भी आप खा रहे हैं उससे नई चीज़ बनना। दो प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का टूटना, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सिंपल में बनना, और एनाबॉलिज्म माने जो है सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ का बनना। ठीक। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ।
और ये जो ओल्ड एज आ रही है ये लास्ट फेज होती है लाइफ की, और फाइनली ओल्ड एज के बाद डेथ हो जाया करती है।